नमस्कार। आज हम एएन का प्रयोग के बारे में जानेंगे। इंग्लिश का बहुत बहुत कोई ये जानते होंगे कि इंग्लिश का जो सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले हमको एन जहां देखेंगे कि वोवेल लेटर है वहां पर एन लगा देते हैं, और देखते हैं कि जहां कॉन्सोनेंट है वहां ए लगाते हैं। तो सही प्रयोग क्या है उसको देखते हैं। तो पहले एएन का प्रयोग कहाँ होता है? एएन का प्रयोग होता है सिंगुलर कंटेबल नाउन में होता है। सिंगुलर कंटेबल नाउन, इसको हिंदी में बोलते हैं एक वचन गणनीय संज्ञा। एक वचन गणनीय संज्ञा यानी जिसका गिनती होता है उसको कंटेबल यानी गणनीय, जिसका गिनती होता है। जैसे एग्जांपल में इसमें आपका कलेक्टिव भी आएगा और कॉमन नाउन भी आएगा। बॉय हो गया, जैसे कुछ भी, कैट, चेयर, है ना, जिसका गिनती हो सकता है, तो वहां पर ए एन का प्रयोग होता है। एग ए एन का प्रयोग कहां नहीं होता है? ए एन का प्रयोग आपका प्लूरल कंटेबल नाउन में, प्लूरल कंटेबल नाउन में ए एन का प्रयोग नहीं होता है। प्लूरल कंटेबल नाउन जो एक से ज्यादा हो वहां पर ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे आपका बॉयज हो गया, है ना, कैट्स हो गया, चेयर्स हो गया, एक्स हो गया, इस सब में ए एन का प्रयोग नहीं होगा। अब देखते हैं ए एन का सही प्रयोग। जैसे सबको पता है कि भवेल भवेल लेटर आएगा तो उसके पहले एन लगा देना है, कॉन्सोनेंट आएगा तो ए लगाना है। ये तरीका हाँ सही, एक तरह से सही है, लेकिन भवेल होना चाहिए तो हिंदी में होना चाहिए। हिंदी में उच्चारण भवेल हिंदी में अ से लेकर औ तक आपका आता है स्वर भवेल, और व्यंजन आता है क से लेकर ह तक। तो हिंदी में उच्चारण होना चाहिए। तो इसको देखते हैं, आपका एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हल करते हैं। जैसे यहाँ जैसे दिया एसडीओ, आप देखिएगा क्या एस है, तो इंग्लिश में क्या है? कॉन्सोनेंट है। एस को एस कॉन्सोनेंट है। आपको टोटल एबीस एबीस है आपका अल्फाबेट में 26 अल्फाबेट में 26 अल्फा 26 अल्फाबेट में आपका 5 वोवेल है। 5 वोवेल कौन कौन है? ए है, ई, आई, उसके बाद ओ, उसके बाद यू, और बाकी जितना बच गया ये सब क्या है? कॉन्सोनेंट। ठीक है। तो अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर एस एस किसमें आता है? एस कॉन्सोनेंट में आएगा। तो यहाँ आपको कॉन्सोनेंट है तो आप ए लगा दीजिएगा, तो ए गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा? कि वोवेल साउंड नहीं है। वोवेल साउंड ऐसे इंग्लिश में तो वोवेल साउंड आपका है, वोवेल साउंड 20 है, वोवेल साउंड, है ना। तो साउंड याद करिएगा तो बहुत दिक्कत है। इंग्लिश में वोवेल साउंड है आपका 20 और 24 है कॉन्सोनेंट साउंड। तो ये याद करना मुश्किल है, इसलिए सबसे आसान काम है कि आप हिंदी को पहले आप इसको हिंदी में लिख के देखिए, जो हिंदी वाला है। जैसे हिंदी में आपका हिंदी में स्वर कौन कौन है? हिंदी में स्वर आपका है अ से लेकर औ तक है, और व्यंजन आपका है क से लेकर आपका इधर हा तक आता है व्यंजन। तो इसको हिंदी में उच्चारण, उसको हिंदी में लिख के देखिए पहले। एस यहाँ पर है, एस एस आ रहा है तो कैसे लिखते हैं? एस ए शुरू में आ रहा है तो ये क्या आ रहा है? हिंदी में आपका स्वर आ रहा है। स्वर आ रहा है तो स्वर के पहले एन लगाते हैं, तो यहाँ लगेगा एन एस डी ओ। उसके बाद देखिए हॉर्स, हॉर्स इसको क्या लिखते हैं? आपका हा लिखते हैं। तो हा किस में आता है? हा आपका आता है व्यंजन में, तो यहाँ पर ए लगेगा। आर्टिस्ट अ आ रहा है तो अ किस में आता है? अ आपका आता है स्वर में, तो यहाँ पर आपका एन एन का प्रयोग होगा। एनसीसी यहाँ क्या लिखते हैं? एन, है ना। ए आ रहा है तो ये आपका किस में है? स्वर में आ रहा है, तो यहाँ
एन का प्रयोग होगा। हाउस, यहाँ क्या आ रहा है, हा, हा से हाउस, तो यहाँ पर क्या लगेगा, हा किस में आ रहा है, व्यंजन में, तो यहाँ पर ए लगेगा। इसको पढ़ते एडिटर, ए आ रहा है ना, एडिटर, तो ये क्या लगेगा, ए किस में आ रहा है, शुरू वाला, तो इसमें आपका आ रहा है स्वर में आ रहा है, तो इसमें एन लगेगा। उर्दू पोएट, ऊ किस में आ रहा है, देखिए आपका इसमें स्वर में आ रहा है, तो यहाँ लगेगा एन। इसको पढ़ते हैं होटल, हा, तो हा में इसमें क्या लगेगा, इसमें ए लगेगा। एफ ओ, इसको कैसे पढ़ते हैं, एफ। अब ये देखेंगे एफ तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसको उच्चारण क्या हुआ है, इसको हिंदी में लिख के देखिए, ए आ रहा है, ए किस में आता है, ये आपका आता है स्वर में, इसमें ये आएगा, तो यहाँ पर एन लगेगा। वन साइडेड गेम, अब देखिएगा कि यहाँ शुरू में यहाँ तो वॉवल लेटर है, लेकिन वॉवल लेटर को नहीं देखना है, इसको लिख के देखना है, तो कैसे लिखना, वन, तो वह किस में आता है, वो आपका आता है व्यंजन में, तो यहाँ ए लगेगा। उसी तरह एलपी, देखिएगा ये तो आपका जो लेटर है, ये कौन लेटर है, ये तो कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन इसका साउंड, इसको साउंड किसका आ रहा है, तो इसमें आपका ए आ रहा है, तो क्या लगेगा यहाँ, एन। उसी तरह यहाँ एग, यहाँ लगेगा एन। एम ए, इसको क्या लिखते हैं, ए मा, ए किस में आ रहा है, ये आपका स्वर में आ रहा है, तो यहाँ एन लगेगा। एक्स, एक्स जहां प्लूरल कंटेबल नाउन होगा वहां पर ए एन का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ इसमें किसी का प्रयोग नहीं होगा। यूरोपियन, इसका तो शुरुआत में ई है, लेकिन यहाँ पर इसको लिखते कैसे हैं, यूरोपियन, तो यहाँ क्या लगेगा, यहाँ लगेगा यह किस में आता है, यह देखिए व्यंजन आपका इसमें ए लगेगा। एमपी, यहाँ भी वही चीज है, एम, तो यहाँ एन। आंट्स, देखिए प्लूरल है, तो एक से जहां ज्यादा रहता है वहां पर क्या आपका एन का प्रयोग नहीं करना है। आवर, इसको आवर पढ़ते हैं, आवर, तो और किस में आता है, स्वर में आता है, तो यहाँ एन का प्रयोग करना है। यूजफुल एनिमल, या है ना, यह किस में आ रहा है, व्यंजन में, तो यहाँ ए का प्रयोग करना है। एसपी, एसपी ए आ रहा है, यह किस में आता है, स्वर में आता है, तो यहाँ एन का प्रयोग करना है। यूनिक, है ना, यूनिक, तो यह किस में आता है, आपका व्यंजन में आता है, तो यहाँ ए का प्रयोग करना है। तो इस तरह पहले जो वर्ड है, वर्ड का जो, उसको पहले लिख के देखना है, तो देखना है कि हिंदी का जो पहला, उसका जो वर्ड का पहला अक्षर हिंदी में यदि स्वर आ रहा है तो उसमें एन का प्रयोग करना है, और यदि हिंदी में उसका व्यंजन आ रहा है तो उसमें फिर ए का प्रयोग करना है। तो ये सही प्रयोग है ए एन का। तो आई होप, मुझे लगता है कि सब आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल के माध्यम से। धन्यवाद।